जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, आज हम उन आंटी जी का सत्संग सुन रहे हैं जिन्होंने अपने 6 शुक्राना सत्संग पहले से यहीं इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। गुरु जी के आदेशानुसार वो अपने 7 सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज ये उनका 7वां सत्संग है। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, उनकी जुबानी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि संध्या काल में शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। बस मैंने अभी 7 दिनों के अमृत बेले का शुक्राना गुरु जी ने मुझे बोला था, वो मैंने पूरा किया। ऐसे भी बीच में मैं अपने शुक्राना सत्संग बीच बीच में भेजे हैं, पर अभी गुरुपा का फिर मैसेज आ रहा था कि मैं सब संकट कष्ट मिटा दूंगा, तू बस शुक्राने में देर ना करियो। शुक्राना करती रह, शुक्राना करती रह। तो गुरुपा का हुक्म है और हम कैसे टाल सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना भी गुरुपा हम ही को बोलते हैं, उससे भी हमारे ही कष्ट कटते हैं। इसमें गुरुपा का कोई फायदा नहीं है। हम शुक्राना सत्संग बोलते हैं तो एक दूसरे को, हम संगत को मैसेज मिलता है और हमारे जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, वो काटे जाते हैं। हमारे सत्संग से भी, हमारे सुनने से भी कष्ट कटते हैं, हमारे सत्संग करने से भी कष्ट कटते हैं। तो संगत जी, मैं ये एक मेरे ये गुरुपा ही जहाँ बुला रहे हैं, जहाँ मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि जो हम सत्संग करते हैं, जब बहुत सत्संग सुनते हैं, मैं खुद बहुत सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो हम पॉजिटिव जो मैसेज रहते हैं वो उनको पकड़ें, उनको अपनी लाइफ में उतारें। बनाने तो गुरुपा ये भी कहते हैं कि बहमों में मत पड़ो, बस मेरा नाम जप करो, मेरा मंत्र जाप करो और सब चंगा होगा। मन चंगा तो सब चंगा। तो इसलिए बहमों में बिल्कुल मत पड़ो। जो मैसेज आपके पास आ रहा है, जो संगत सत्संग सुना रही है, तो उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में आप उतारिए। गुरुपा भी यही मैसेज देते हैं कि और जो नेगेटिव बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उनको आप बहमों में ना पड़ के उनको आप किनारे करके, बाकी आप बस गुरुपा है तो सब चंगा है, सब ठीक है। अगर नहीं भी है तो सब अच्छा हो जाएगा। अगर टाइम लग रहा है तो इसमें भी हमारे ही कर्म कट रहे हैं। अब देखिए संगत जी, अलग अलग इंसान के अलग अलग कर्म हैं। किसी के जल्दी कट जाते हैं, किसी का टाइम लगता है, पर कटते हैं। गुरुपा काटते हैं, ये एक परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हम इसी सत्य को ऊपर इसको पकड़ें और इसको सोचें कि कट जाएंगे, गुरुपा काट देंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव मैसेजों को पकड़ो। देखिए संगत जी, मैं अपना एक आपके साथ सत्संग जैसे करूँ तो मुझे बहुत 3-4 दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि 2 चीज़ें छੱਡ दे कुड़िए। पहले मुझे ये मैसेज आया कि 2 चीज़ें छੱड दे 7 दिनों के लिए। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि चीनी और चावल। तो मैंने, अगर मन में ऐसे हुआ कि गुरुपा ने बोला है तो हम संगत हैं, अगर गुरुपा कुछ बोलें तो हम ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता संगत जी। तो मैंने वो चीज़ें 7 दिनों के लिए छोड़ दी और 7 दिन के बाद मैं फिर उनसे लेने लगी जब, तो फिर मुझे वो 3-4 बार फिर मैसेज आ गया कि 2 चीज़ें छोड़ दो। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। मैं
फिर सत्संग सुना, एक कोलकाता की हैं, वो अपने सत्संग शेयर करते हैं किसी प्लेटफॉर्म में, तो मैंने उनके बहुत सारे सत्संग सुने हैं। उनकी तबीयत भी वो बोलते हैं कि मेरी ब्लैक मैजिक है, कुछ खराब रहती है। आप लोगों ने भी, संगत जी ने सुने होंगे कि मेरे शरीर में मतलब स्वेलिंग है या ये है या वो है, तो उसके रिकॉर्डिंग मुझे गुरुपा ने बोला है कि 2 चीज़ें छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी। तो फिर मैंने गुरुपा के, मैं मन में सोचने लगी कि गुरुपा की दया से, गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे ऐसी प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग या ये कोई कुछ और जैसे उन्होंने बताई 2-4 बातें, वैसा तो कुछ भी मतलब कि गुरुपा की वजह से नहीं है। फिर भी ये मैसेज आ रहे हैं। फिर मैंने ध्यान किया गुरुपा जी का। फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि वही जो गुरुपा जी बोलते हैं कि मेरे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और मेरे से पूछो, औरों से मत पूछो, मेरे से पूछो। तो मैंने अमृत बेला में क्या किया, मैंने 4-5 पर्चियाँ बनाई, उस पर लिखा कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। और मैं गुरुपा के आगे बैठ गई और मैंने बोला, गुरुपा ये मुझे मैसेज 3-4 बार आ रहा है, अब मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कि ये मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। तो मैंने संगत जी आंखें बंद की और पर्ची डाली और अपना हाथ आगे किया, जो पर्ची मुझे हाथ में लगी फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ही वही पर्ची मैंने उठाई। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि तीसरी बार दूसरी बार, नहीं, आंखें बंद कीजिए। किसी बच्चे से भी उठाने की जरूरत नहीं है। संगत जी खुद गुरुपा के आगे बैठिए, पर्चियाँ डालिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ से ऐसे देखिए, जो पर्ची आपको आती है आप उठाइए, उसे खोल के देखिए, जो उसमें लिखा है वो ही आप गुरुपा का संदेश समझिए कि ये गुरुपा जी बोल रहे हैं। तो मैंने जब वो फर्स्ट टाइम पर्ची उठाई और मैंने खोला तो उसमें था कि नहीं छोड़ो। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने बोल रहे हैं कि मत छोड़ो, और मैसेज आ रहे हैं आजकल के ऐसे ऐसे, मतलब कि एक तो अच्छी बात है ये जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म बन चुके हैं अभी आजकल, पहले तो इतने नहीं थे पर अब बहुत सारे बन गए हुए हैं। पर ये भी एक सेवा है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी, ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है जो गुरुपा जी ने उनको सौंपी है। ये भी एक सौभाग्य की बात है और ये बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इसको पूरा कर रहे हैं। पर हम संगत जो बहुत से ऐसे जो हेडलाइंस आती हैं, बहुत सी आती हैं, कई बार तो ऐसी होती है कि अंदर जब हम सत्संग सुनते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कुछ होता ही नहीं है, मतलब कुछ और ही सत्संग होता है और मतलब कि उनका जो हेडलाइन होती है वो कुछ और ही होती है। तो फिर इसलिए थोड़ा डाउट मन में संगत जी हो जाता है कि ये क्या है। तो इसलिए फिर संगत जी मैं ये कहूँगी, जैसे जहाँ गुरुपा ही बुला रहे हैं, कि आप वो डाउट क्लियर करने के लिए सीधे सीधे अपना कनेक्शन गुरुपा से बनाइए और उनसे ही पूछ लीजिए आगे बैठ के कि अब बताइए गुरुपा जी हम ये काम करें या नहीं करें। एक जैसे एक और भी आंटी जी का सत्संग था, मैं अभी शायद दिल्ली से हैं वो मुझे लग रहा है, तो वो बेचारी बड़ी ऐसे परेशान थी, बहुत रो के उन्होंने सत्संग किया कि मुझे बार बार आ रहे थे कि मुझे कैंसर के जैसे हो रहा था, कि बहुत से सत्संग सुनाइए वो, तो उन्होंने ऐसे बिलीव कर लिया कि मुझे कैंसर ही है, कि हाँ मुझे गुरुपा जी बोल रहे हैं कि कैंसर ही है। तो वो हल्दी भी शायद ले रही थी जल प्रसाद के साथ, गुरुपा जी ने किया, चलो वो तो अच्छी बात है, वो तो हमें ऐसे भी लेनी चाहिए। उसमें एक वो तो हमारे एक होता है ना कि शरीर में कमी के लिए हल्दी तो वैसे भी बड़ी हमारे शरीर के लिए कामदेव है, तो हम अगर लें तो ऐसे भी रूटीन में भी लोग कहीं दूध में हल्दी लेते हैं, वो बुरी बात नहीं है। गुरुपा अगर कोई नुस्खे अपने बताते हैं तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है और मैं खुद उनको अपनाती हूँ। फिर वो इतनी परेशान थी, फिर कहीं एक दिल्ली में ही, अब मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता है संगत जी, कि कहीं एक गद्दी लगी हुई है गुरुपा जी के किसी के घर, तो उनके मतलब कि उन्होंने खुद किराए पे रहते हैं और जो अपना मकान है वो गुरुपा के गद्दी लगा के, मतलब वो संगत के लिए ही बनाया हुआ है, वहाँ संगत जाती है और उनमें वो गुरुपा की छवि आती है। तो जब वो वहाँ किसी के साथ गए तो उनमें मतलब से डांट के, उनमें मतलब गुरुपा जी ने ही उनको कहा कि तुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तू वहमों में पड़ गई है, कुछ नहीं है, जा जितने मर्जी टेस्ट करवा ले। तो वो उस दिन इतना रो रही थी, वो भी मैंने सुना सत्संग की
ऐसे ऐसे गुरपा जी ने बोला, मैं अपने टेस्ट करवाऊंगी। मैं बहुत अब खुश हूँ, नहीं तो मैं अंदर अंदर फैमिली से भी नहीं कुछ कह पा रही थी और घुट रही थी मैं अंदर ही अंदर की मुझे ये बीमारी हो गई है वो। तो इसलिए संगत जी मैं आपसे, जहाँ गुरुपा ही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गुरुपा जो आदेश देते हैं, गुरुपा जो बोल रहे हैं, थोड़ा गुरुपा से अपना कनेक्शन बनाइए तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए क्या संदेश है। और नेगेटिवनेस की ओर मत जाइए, पॉजिटिव रहिए। गुरुपा खुद बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए। तो नेगेटिवनेस को नहीं पकड़िए, उस अगर कुछ है भी है तो छोड़ दीजिए, गुरुपा है ना, वो सब ठीक करेंगे। वो सब ठीक करते भी हैं। उनका जल प्रसाद एक ऐसी औषधि है, उनका चंदन तिलक एक ऐसी औषधि है हमारे पास, उनकी ऐसी शक्ति है जो हम संगत के पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको यूज करते हैं और हम ठीक भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बात मतलब कि गलत है, पर थोड़ा सा आप लोग भी, संगत लोग भी थोड़ा देखिए कि गलत क्या है, सही क्या है। हमेशा हेडलाइन देख के मतलब कि वो मत हो जाइए, कंफ्यूज मत हो जाइए कि नहीं यही है या ये नहीं है या वो है। थोड़ा अपना औरों से कनेक्शन बनाने के अलावा आप सिर्फ गुरुपा से कनेक्शन बनाइए, तो वो आपको गलत सही का बता देंगे कि क्या गलत है क्या सही है। उन्हीं से पूछ लिया कीजिए, तो वो मुझे लगता है वो सही आपको गाइडलाइन देंगे। कृपा अगर मेरे से सत्संग करने में या मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं सिर्फ बस वो ही बोल रही हूँ जो गुरुपा बुला रहे हैं। गुरुपा तो हमारे हर एक चीज़ का आंसर देते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा सत्संग अपना बताती हूँ। मैं गुरुपा जी को जैसे हमारे कुछ भी सिंपल खाना बनता है, सुबह बनता है, दिन को दाल चावल सब्जी बनती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं गुरुपा को भोग लगा लूँ। और आजकल के बच्चे आपको पता ही है संगत जी, घर का खाना इतना खाना पसंद नहीं करते। तो मेरा बड़ा बेटा मुझे कई बार बोलता है कि मम्मा आप क्या भोग लगाते रहते हैं, ये गुरुपा मतलब भगवान को पसंद आता है कोई आपको, आप ऐसे भोग लगाते हो, वो क्या खाते होंगे। तो वो ऐसे घर का खाना कम, हालांकि घर का सिंपल खाना ही खाना चाहिए। गुरुपा भी कई मैसेज देते हैं कि बाहर का कम खाओ, कभी कभार चलता है, पर मतलब हरदम अगर आप बोलोगे बाहर का तो वो नहीं। पर आजकल के बच्चे आपको पता ही है, फास्ट फूड ये वो, और हेल्थ भी उनकी वैसी ही फिर हो जाती है जैसे जब ये खाते हैं। तो पर उनको ये कि क्या तपस मुझे बोलने लगे कि हाँ मम्मा देखो, ऐसे मजाक में ही कि आप भगवान को पसंद आता होगा कि नहीं आता। मैं बोलने लगी भगवान को सिंपल चीजें ही पसंद आती हैं, और वो आंसर मुझे लगता है, मुझे पता चल जाता है कि भगवान ने खा ली कि नहीं। नहीं, आप ऐसे वो करते हो जैसे आजकल के बच्चे, आपको पता ही है जो आर्गुमेंट करते हैं वैसा ही। तो मैं कल जैसे पहले दिन का मैंने दाल बनाई थी और लौकी की सब्जी बनाई थी संगत जी, तो वो भोग लगाया था। तो मैंने दूसरे दिन भी कुछ बनाया था तो भोग लगाया। तो मैं मन में ऐसे सोचने लगी, अब देखो हम हैं तो इंसान ही, बच्चे ने कहा, तो मेरे मन में भी ऐसे आया। मैं मन में सोचने लगी गुरुपा, अब मैं जो आपको भोग लगाती हूँ आपको पसंद आता है या नहीं, मैं कैसे मतलब पता चले। पर जैसा भी है सिंपल मैं जो बनाती हूँ बस लगाती हूँ, उसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं थोड़ी देर में जैसे ही फ्रेश वगैरह हुई, मतलब कि अपना काम से हुई, तो मैं सत्संग सुनने लगी। तो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि हाँ मैं भी भोग लगाती हूँ। कल ही जैसे मैंने किए की सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, मैंने गुरुपा के आगे रखी, तो मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरी किए की सब्जी तो बड़ी टेस्टी थी। तो मैं सुनती जा रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ देखो मान गुरुपा जी मैसेज भी देते हैं इनको कि मतलब कि सब्जी टेस्टी थी, ये वो तो मुझे तो नहीं। तो मेरे दिमाग में स्टक हुआ कि अरे बेवकूफ, तूने कल ही तो लगाई है दाल और किए की सब्जी, तो वो तुझे सत्संग में सुनाई दे रहा है, वो मैसेज आ रहा है, गुरुपा मैसेज दे रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं एकदम दिमाग में मेरा हुआ, मैंने कहा ओफो, ये तो मतलब सत्संग हो सुना रहे और मैं सुन रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो है कि मैं भी तो यही क्वेश्चन करके आई हूँ गुरुपा से, तो वो आंसर दे रहे हैं उसका।
तो ये है हमारे गुरुपा जी, संगत जी। छोटी छोटी हमारे हर एक चीज का वो आंसर देते हैं। हाँ, पर हम वही कलयुगी इंसान है, कई बार समझते हैं और कई बार नहीं भी समझ पाते हैं। तो इसलिए संगत जी बस गुरुपा की भक्ति में रम जाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए, बस उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, अपनी बात गुरुपा के आगे रखिए। वो अपने स्वरूप में साक्षात बैठे हुए हैं। और ये मैं बहुत क्या हर बार रियलाइज करती हूँ जब भी पूजा के लिए बैठती हूँ, जब भी, तो हर बार रियलाइज होता है कि वो स्वरूप में ही है। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करें? सबसे बड़ा शुक्राना तो उस चीज का कि आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा, आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें इस योग्य समझा गुरुपा। धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। इसी के साथ मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है, मैं विराम देती हूँ। मैं जम्मू से हूँ। सबसे लास्ट में मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। अगर सत्संग बोलने में मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये था संगत जी आज का सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो हमारे चैनल गुरु जी के चमत्कारों का भंडार पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आप अपना सत्संग बोलकर या ऑडियो क्लिप में भेज सकते हैं। अगर ऑडियो क्लिप में भेज रहे हैं तो एक बार अपना ऑडियो चला के ज़रूर चेक करें। कई वीडियो मेरे पास ऐसे पड़े हैं ऑडियो क्लिप्स वाले जो कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसकी साउंड नॉइस बहुत है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और ये बात सही है कि हमें नेगेटिविटी को ना अपनाकर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। पॉजिटिव वे में ही अपनी बात जो है वो रखनी और करनी चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।